नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। आज हम हल करेंगे उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2024 जो आज 14 जुलाई को हुआ है। तो उस पेपर को आज हम हल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कि ये सेट है डी है, और आप अपने सेट के अनुसार जो क्वेश्चन है उनको लगाइएगा। मैं जल्दी जल्दी करते हुए आपको सटीक आंसर की जो है वो उपलब्ध करवा रहा हूं, और हो सकता है इसमें कुछ प्रश्न के उत्तर गलत हों तो आप जरूर कमेंट करें। और सबसे पहले मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि इन प्रश्नों के उत्तर को आपके समक्ष रखा जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कि मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, मिशन दिव्यास्त्र जो है MIRV तकनीक, ये अग्नि 5 से संबंधित है, स्वदेशी मिसाइल है भारत की। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए। HDFC बैंक इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, उर्दू कवि गुलजार के अलावा 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है। जगत गुरु रामभद्राचार्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है, तो इसका उद्देश्य है महासागर विकास कार्य। अगला प्रश्न, ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला जो थी वो संगीता बहल थी। ज्योति अत्रे के चढ़ने के बाद ये वो अब ज्योति अत्रे हो गई है। अगला प्रश्न है छठा, किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 2023 में हुआ। तो बॉम्बिया में हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेल जो है वो उत्तराखंड में होने हैं। 19वें एशियन गेम्स हांगझाओ में भारत को कुल कितने गोल्ड मेडल मिले थे, यानी कि स्वर्ण पदक मिले थे। तो 28 गोल्ड मिले थे और 38 सिल्वर मिले थे और 41 जो है ब्रॉन्ज मेडल भारत को इसमें मिले थे। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है। सुनील भारती मित्तल इसका आंसर हो जाएगा। बी, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 96 एकेडमिक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के रूप में विजेता की गई। तो इसका आंसर जो है द बॉय एंड द हेरोन थे। डेनियल काहनमैन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ है, को 2002 में नोबेल जो दिया गया था वो अर्थशास्त्र में दिया गया था। डी आंसर है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है भारत में। 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तब मनाया जाता है। 13वां प्रश्न है, मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में नाम दर्ज करवाया। सुमन कुमारी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42वां। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री का स्थायी सचिवालय जो है वो ढाका में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2024 किसने जीता है। तो ये जीता है कैरोस बुक ने। अगला है 17वां, मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिग्रहित किया है। तो एक्सचेंजर ने किया है। तिलू रतौली 2023 से सम्मानित जो निवेदिता की हैं वो बॉक्सिंग से संबंधित है, मुक्केबाजी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 में जो चुनाव करवाए गए थे उत्तराखंड में, ये चुनाव जो हुए थे प्रथम चरण में हुए थे। ए आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। रम्माण है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव वर्तमान भी हैं जो राधा रतूड़ी। पूर्णागिरी आप जानते हैं चंपावत में है। निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। तो सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून में है। मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था। तो ये पुणे से था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये जस्टिस ऋतु बहेरी हैं। करंट अफेयर उत्तराखंड का अच्छा खासा पूछा गया है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक्स गेम 2028 में किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो नए खेल जो होंगे T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। अगला है कि ओलोंकोनेनेको, जिसने सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये रूस से संबंध रखते हैं। 27वें का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया? तो स्टार्टिंग सेट डी में टोटली जो है आपका करंट अफेयर है। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो हुआ था नीदरलैंड के हेग में हुआ था, तो नीदरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? तो दारासी को। जो युद्ध है बाबर के युद्ध, सबसे पहले पानीपत का 1526 में, पी खानवा, सी चंदेरी, फिर घाघरा। 26, 27, 28, 29 यानी कि पानीपत द्वितीय में है, सेकंड ऑप्शन पहले, फिर खानवा चौथा, सी चंदेरी तीसरा, फिर घाघरा सबसे अंत में। सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट यानी कि ऑप्शन बी सही है। जियाउद्दीन बर्नी की रचना है फतह जहांगीरी। अकबर ने सिंध विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मैकॉले के मिनट्स को। अलीगढ़ आंदोलन का जो शुरुआती लक्ष्य था वो वैसे मुसलमानों में जागरूकता के लिए फैलाया गया ये लक्ष्य था, तो इसका उद्देश्य वैसे पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुसलमानों के बीच प्रशय देना है। इसका एक आंसर और हो सकता है कि परंपरागत जो मुस्लिम शिक्षा है उसमें सुधार करना, तो हालांकि ज्यादा संभावना इस उत्तर की है, इसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी एनी बेसेंट ने की थी। इसका नाम बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में ये विकसित हुआ। राजा राममोहन के विचारों को प्रसारित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो की थी वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, सी। 1858-59 में जो नील दर्पण था, जो नील उत्पादकों की व्यथा को उजागर करता है, ये दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। बंगाल विभाजन जो है 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने रद्द किया। था बंगाल विभाजन। किसने कहा था ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार थे? मौर्यकालीन व्यवस्था को मैगस्थनीज ने बताया है, तो ब्राह्मण और श्रमण जो थे दार्शनिकों के दो प्रकार थे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो अकबर ने भेजा था। और ये भी कहा जाता है कि अकबर जो है अपना पीने का पानी जो है हरिद्वार से मंगवाता था। निम्न में से कौन सा गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया? तो मेदिनी शाह इसका आंसर है। कुमाऊं वाटर रूल्स जो 1917 में आए थे और 1930 में भी कुमाऊं वाटर रूल्स आए थे। यही रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो विहंडम इसका शायद उत्तर होगा। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गढ़वंजक कहा जाता है? महिपति शाह। तालेश्वर ताम्रपत्र जो है वो पौरव वंश से संबंधित है। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख जो है गुहा अभिलेख है। उत्तराखंड में चौमो देवता, देखिए चौमो देवता जो है काली कुमाऊं में चौमो देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि चार मुंह इन देवताओं के होते हैं तो इसलिए इनको चौमो देवता कहा जाता है। दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु इन देवताओं की पूजा की जाती है। इन दो राज्यों के मध्य तामा ढोंड का युद्ध लड़ा गया। तामा ढोंड का युद्ध जो है वो गढ़वाल और सिरमौर के राजा के बीच लड़ा गया था। 1917 में अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी। समता समाचार पत्र के संस्थापक जो थे वो हरिप्रसाद टमटा थे।
निम्नलिखित सागरों में किसमें लवणता सबसे ज्यादा है? लाल सागर में। खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट किया था। आजाद हिंद फौज का गठन जो है आप जानते हैं सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से सम्मिलित है। देखिए कितना टफ क्वेश्चन है। किमनी गांव चमोली में, फड़का नौली जो है अल्मोड़ा में है, काला माटी और मल्ला पैनाली में थोड़ा सी डाउट है। इसका आंसर मल्ला पैनाली या काला माटी में से एक होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो मुझे लगता है मल्ला पैनाली इसका आंसर होगा। अगर आपको लगता है कुछ और आंसर है तो आप कमेंट जरूर करें। देखिए चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए? तो अल्मोड़ा प्रकार, चित्रेश्वर प्रकार, ये जो है कुड़िन शासकों के सिक्के हैं। तो उत्तराखंड से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए सिक्कों के बारे में तो कुड़िन शासकों से संबंधित ही ज्यादा आता है। एप्रोजेनिक बल जो है परिणाम है, ये बृहद संचलन नहीं विस्थापन इसका आंसर होगा। सारम स्थल में उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सूक्ष्म पनों को हर्टमैन कहा जाता है। लटकती घाटी जो है वो संबंधित है आपकी हिमानिया ग्लेशियर से संबंधित। अगला क्वेश्चन है 65। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न विचार कीजिए। हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। 66वां, प्रायद्वीपी नदियों में सबसे लंबाई ज्यादा जो है गोदावरी की है। लेटराइट मिट्टी के संबंध में जो है अगला क्वेश्चन है 67। यह नमी पोषक को अधिक चिकनी मृदा कारक होती है। अगला है 68वां। गंगा का मैदान असम में सामान्यतः कौन सा अपोहा प्रतिरूप है जो आयताकार अपोहा प्रारूप है? एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। काम्बिनी जो है कावेरी की सहायक नदी है। कोरियलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो उत्पन्न पवन को कहा जाता है भूस्थैतिक पवन है। मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल और चीन के मध्य है। एटॉल प्रकार है का आकार जो है घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार का। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को फोटोस्फीयर कहा जाता है। गढ़वाल में जो अस्थायी आवास होते हैं, जहां मैंने सुना कि गुंडा मुंसा मैत ये जो होते हैं आवास होते हैं कुछ जनजातियों के, तो मैत इसका आंसर होना चाहिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? तो ये उत्तराखंड की जनसंख्या के बारे में है। तो देखिए उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, 41 है जनघनत्व, तो यहाँ सही बिल्कुल। रुद्रप्रयाग में लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये गलत हुआ क्योंकि अल्मोड़ी में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। और आपका उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, ये सही नहीं है, डाउटफुल है। तो क्योंकि दूसरा गलत है तो पहला ए और बी आंसर तो वैसे ही गलत हो जाएंगे और फर्स्ट जो है ये सही हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर में किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में राजा जी को लिया गया? जिम कॉर्बेट जो है सबसे पहले लिया गया था। अगला है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में रखिए। तो अनुसूचित जनजाति जो है सबसे ज्यादा जो है आप जानते हैं यूएस नगर में है, फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली, ये आंसर हो जाएगा। दुर्मिताल उत्तराखंड के किस जनपद में है? चमोली में है। महिला साक्षरता के हिसाब से जनपदों को आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करना है, तो सबसे ज्यादा जो है आप जानते हैं नैनीताल में है। उत्तरकाशी, फिर चमोली, उत्तरकाशी सबसे कम, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली, नैनीताल, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लेना है। गिरती नदी की जो सहायक नदी है क्योगाड़, इसका आंसर होना चाहिए। पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन आप जानते हैं
कल्याण सिंह रावत ने स्टार्ट किया था। इसमें महिलाएं जो है शादी के बाद मायके में आके वृक्षारोपण करती हैं। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही उगम का चयन पिंडर और रामगंगा बेसिन। जाड़गंगा और भगीरथी का संगम स्थल है भैरव घाटी, लंका, उत्तरकाशी में। ऊंटा धुरा दर्रा जो है ये मिलम हिमनद पिथौरागढ़ में है। पिंडर, कफनी, सुंदर ढूंगा ये बागेश्वर में आते हैं। निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का मित्र कहा जाता है? वो क्या बांझ। लोक लेखा समिति, अब ये जो प्रश्न आ गया है ये है आपका पॉलिटी का। लोक लेखा समिति का है नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। आसियान का मुख्यालय पूछा गया है। देखिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। जो मेल नहीं खाती वो परमाणु अप्रसार संधि 1970। भारतीय संविधान का दर्शन साम्यवादी नहीं है, कल्याणकारी है और समाजवादी भी है, राजनीतिक समानता भी है। देखिए जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द थे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यानी कि गैर धार्मिक, ये शब्द नहीं थे। थोड़ा सी भाषा बदली है, गैर धार्मिक पंथ निरपेक्ष को गैर धार्मिक यहाँ पर लिखा गया। डी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ये संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा है। अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है, ये बिल्कुल सही। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने पर 6 सप्ताह में निष्प्रभावी हो जाएगा, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति द्वारा इसको वापस नहीं लिया जा सकता, इसको वापस लिया जा सकता है, ये गलत होगा। अगला है नदियां हैं। कोटेश्वर जो है वो आपका भागीरथी पे बना है और इसके अलावा कुलहल जो है वो आसन नदी पे। तपोवन विष्णुगाड़ जो है ये धौली नदी पे, धौली गंगा पे। विष्णु प्रयाग जो है ये अलकनंदा पे। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो जनपद हैं निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनों के अंतर्गत प्रतिशत है, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से दिए गए जो जनपद हैं उनमें सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग का है। देखिए सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल जो है जिले के परसेंटेज के हिसाब से नैनीताल का है, उसके बाद चंपावत का पड़ता है, ये जिले के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दिया गया है। उसके बाद पौड़ी आता है और उसके बाद रुद्रप्रयाग का नंबर आता है। तो देखिए चौथे नंबर पर रुद्रप्रयाग आता है परसेंटेज के लिहाज से वन क्षेत्र में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? राष्ट्रपति होता है, आप सभी जानते हैं। राज्य और केंद्र के संबंध भाग 11 में है। ब्रिटिश नागरिकों को जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है 98, राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनिमय बनाने की शक्ति है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, क्योंकि गोवा जो है स्टेट है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में किसमें परिलक्षित होता है? तो ये मस्तिष्क जो है प्रस्तावना में उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में जो टर्म्स दिए हैं उसमें सभी का समावेश किया है, तो प्रस्तावना में हम इसका आंसर कह सकते हैं। चलिए दोस्तों 100 प्रश्न हमने पूरे कर लिए हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से नहीं है? तो पुणे नहीं है इसमें। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, यानी कि इनको लागू करने के लिए आप कोर्ट पे जा सकते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं, सिद्धांत हैं की परिपालना अगर राज्य नहीं करता है तो राज्य पर आप राज्य के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो ये कानूनी कर्तव्य लागू नहीं कर सकते हैं, एक मौलिक कर्तव्य राज्य को देते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। प्रथम विधानसभा में महिलाओं की संख्या 4 थी, उसके बाद फिर 4, फिर 5, फिर 5, फिर 8, इस प्रकार से महिलाओं की संख्या बढ़ती रही। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
अध्यक्ष पद ग्रहण करने से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन इसमें सही उत्तर, जैसे जो लोकसभा का सदस्य है वही लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है, ये इसका आंसर है। तो ए जो है वो गलत है। कौन अस्तित्व में नहीं है? योजना आयोग जो है, इसको रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। इस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल जो है पूरा नहीं किया। तो प्रश्न संख्या जो है आपका 108, इसमें थोड़ा सी मुझे डाउट है। मैं इसका आंसर समझता हूँ कि 13वीं होना चाहिए, 13वीं 15 16, 13वीं इसका आंसर या 8वीं इसका आंसर होना चाहिए। आप कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न जो है वो है, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो आर्टिकल 263 जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना से रिलेटेड है। अगला प्रश्न जो है, फेमा जो है, फेमा जो अस्तित्व में आया था, यह आया था 1999 में, 1999 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ये रिकॉर्ड मांगने का अधिकार नहीं है, तो ये गलत है। ब्रिक्स के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो सी इसका आंसर है। 46% देशों का वैश्विक व्यापार जो है इसमें सम्मिलित देशों से होता है, गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक जो है 112वीं है, 112। पीएम किसान योजना जो है वो, इसमें देखिए फरवरी में इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन इसके संबंध में एक बात और है कि इस योजना को शायद मेरे ख्याल से पहले दिसंबर से मान लिया गया था, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी की किस्त जो है फरवरी में दी गई थी। तो आंसर इसका दिसंबर भी हो सकता है, मे बी। तो इसको मैं बाद में क्लियर करूंगा, आप कमेंट जरूर करें। अगला है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2011 के अनुसार स्थिर जनसंख्या का स्थिति प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2045 तक है। साप्ता का सदस्य चीन नहीं है। खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति की माप जो है वो हेडलाइन मुद्रास्फीति यानी कि शीर्ष मुद्रास्फीति है। नीति आयोग के शासी परिषद के भाग जो है राज्यपाल नहीं है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जो है जो नहीं रहे, इसमें आई थिंक विकास श्रीधर सिरपुकर है इसका आंसर। अनुसूचित जाति के लिए अल्मोड़ा लोकसभा सीट जो है रिजर्व है। इसमें माननीय सांसद जो है अजय टमटा जी हैं, लगातार तीसरी बार जो है निर्वाचित हुए हैं यहाँ से। 2019 में मानव संसाधन मंत्री या शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। NFSM यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में आया था। अगर मिशन इसकी जगह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कहा जाता तो ये 2013 में लॉन्च हुई थी। अगला प्रश्न है, 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद में मछली उत्पादन में प्रथम रहा है? देखिए उधम सिंह नगर रहा है। ये आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण जो है पौड़ी गढ़वाल में है, यानी कि उत्तराखंड में टोटल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वनों का, सबसे ज्यादा वनों का जो क्षेत्रफल है वो पौड़ी गढ़वाल में है। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में पारित किया था। NFHS सर्वे के अनुसार बहुआयामी गरीबी 2019-21 में थी 11.30 गीगाहर्ट्ज। शब्द की किस विशेषता का सूचक है? जो है वो है रफ्तार। 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा जो है प्रोलॉग है। 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को यूज किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न 129 का 0.5 mm इसका आंसर है। 131वें का आंसर जो है वो D है। और खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप इसलिए होता है कि टिन की अपेक्षा जिंक जो होता है अभिक्रियाशील है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर US नगर में लगभग 13.93%। जो उत्तराखंड का भाग है वो मैदानी है, बाकी जो है वो आपका पहाड़ी है। NMSA यानी कि राष्ट्रीय संपोषणी कृषि मिशन, इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संबंधित है। PM कृषि विकास योजना संबंधित, PM कृषि सिंचाई योजना संबंधित है।
रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट शायद ये भी उससे संबंधित है, लेकिन एसएचसी जो है इससे संबंधित नहीं है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। यूटीडीबी यानी कि उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना जो है टूरिज्म यानी कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा सुधार था वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, तो इसका आंसर आई थिंक 1976 होगा। अगला जो प्रश्न है हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दल में पनपने में मदद करने में जो करता है पार्ट वो अरण्य कायमा उत्तक करता है। अब ग्लोबल वार्मिंग में जो विभिन्न गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान है, गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। इसमें CO2 आई थिंक होना चाहिए, CO2 का योगदान थोड़ा ज़्यादा होगा। एंटीबायोटिक शब्द जो है वो सेल्समैन वॉक्समैन ने यूज किया था। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का पहला मानव हार्मोन जो है इंसुलिन है, आप जानते हैं डायबिटीज़ के लिए आवश्यक होता है। जिसको डायबिटीज़ हो जाती है उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो हाइब्रिडोमा तकनीक जो है वो जॉर्ज कोहलर और सेसर मिल्स्टन के द्वारा विकसित की गई थी। इसका उपयोग किडनी प्रत्यारोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में होता है, तो इसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सम्मिलित नहीं है, केदारनाथ वन्यजीव विहार सम्मिलित नहीं है, और इसमें सन दिया है। गोविंद वन्यजीव विहार जो है वो उत्तरकाशी में है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जो है मालेगांव नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वो राज्य अरुणाचल प्रदेश में है। एक रेडियो एक्टिव अर्धायु 4 महीने उसकी, और 3/4 भाग सही होने में कितना टाइम लगेगा, 8 महीने। सबसे क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, आई थिंक सोडियम या पोटेशियम में इसका आंसर होगा पोटेशियम। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजातियों से समृद्ध है, घटना चक्र का प्रश्न है। हॉटस्पॉट देखिए कितने हॉटस्पॉट हैं इंडिया में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 150वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। ये जीव जो 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान में अच्छी वृद्धि करते हैं, हाइड्रोफाइल्स साइक्रोफाइल्स इनको कहा जाता है। तो ये थे, हमने 150 के 150 प्रश्नों को यहाँ पर हल किया है। उम्मीद करते हैं आपको उत्तर समझ में आए होंगे। आप अपने उत्तर मिला लीजिए और कमेंट कीजिए कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई प्रश्न गलत है तो उसको भी आप मेंशन कीजिए, क्योंकि कोई भी आदमी सर्वज्ञ नहीं होता है। मैंने जल्दीबाजी में एग्जाम देने के आने के बाद इस उत्तरमाला को आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि आयोग भी जब आंसर की निकालता है तो उसमें भी कुछ कमियां रहती हैं जो एक्सपर्ट्स बनाते हैं, तो हो सकता है इसमें भी कुछ कमी हो। अगर कमी हो तो आप कमेंट जरूर करें। इस पेपर को प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।